Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what you meant for or what is meant for you. आप किस चीज के लिए बने हो इस लाइफ टाइम में और आपके लिए क्या चीज बनी है इस लाइफ टाइम में. Okay, and this reading will be a collective reading and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. All right, and this reading will be a timeless reading, so whenever you get this reading or you see this reading, ये reading आपके लिए उस situation के time पे आपको क्या messages जानने को मिलेंगे वो एग्जैक्ट टाइम पे आपको दिखेगी रीडिंग, राइट. हो सकता है आपको ये रीडिंग साल बाद दिखे, 6 महीने बाद दिखे, 3 महीने बाद दिखे या राइट नाउ दिखे, तो वो उस सिचुएशन और उस टाइम उस सर्कमस्टांसेस पे रेजोनेट करेगी. ऑल राइट गाइज, and this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you're male or female. All right guys, so let's start with your reading. Universe, please guide me. जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, what they are meant for, what they are meant for. वो किस चीज के लिए बने हैं, what they are meant for. So firstly मैं आपकी current energies देखूंगी और immediate past energies देखूंगी, okay, and then I will tell you what you meant for and what is meant for you, okay. Let's start. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, my viewers, please tell me, please guide me. Thank you. Tower movement, guys. The Tower card. Okay, the Ace of Swords and Queen of Wands and the High Priestess. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है guys, आप लोगों की जो एनर्जी है, करंट एनर्जीज, राइट, वो बहुत इंट्यूटिवली स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड यू नो कि जो आप सोच रहे हो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कुछ, किसी सिचुएशन को लेके, किसी सर्कमस्टांसेस को लेके या किसी पर्सन को लेके, आप कुछ ना कुछ इंट्यूटिवली इंफॉर्मेशन आपके पास है. ऑलराइट, सो जो आपकी करंट एनर्जी या फिर आपकी जो इमीडिएट एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे कि मैंने बताया, हाई प्रिस्टेस. ओके, so the tower movement, I mean the tower card and Ace of Swords and Queen of Wands. So, so I was keep on saying tower movement. So हो सकता है आप किसी एक टावर सिचुएशन से, एक ऐसे सिचुएशन से जो जिसमें हर्डल्स बहुत हो, आपने वो पार किया हो. ओके, कोई ना कोई आपने डिसीजन लिया हो, कोई बहुत हार्श डिसीजन आपने लिया हो जो कि आपके बेटरमेंट के लिए होगा. ओके, या तो ये आपकी करंट एनर्जी है या फिर आपकी इमीडिएट पास्ट एनर्जी मुझे शो हो रही है. कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिसीजन मेकर बने होगे किसी चीज को लेके. हो सकता है ये करियर वाइज भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ वाइज भी हो सकता है. और मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अपने पावर में आ रहे हो, राइट. अभी तक आप शायद बैकफुट में थे, या अभी तक आप बैक, कहते ना, बैक, पीछे से किसी चीज को करना, या फिर कह लीजिए कि उस चीज का प्रॉपर अथॉरिटी ना मिलना, या उस डिसीजन में आपकी 100% आपकी सहमति ना होना. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी करंट एनर्जी है, और या फिर पास्ट इमीडिएट एनर्जी मुझे फील हो रही है. कुछ कुछ एक ऐसे सिचुएशन से आप गो थ्रू हो जहां पे आपने काफी कुछ डिफिकल्टीज देखी हैं, और उस डिफिकल्टी से आप बहुत बखूबी, बहुत अच्छे से निकले हो. ओके, एंड फिर इस पोजीशन में आए हो, और इंट्यूटिवली आप बहुत स्ट्रांग हुए हो. या तो ये पास एनर्जी है या फिर ये आपकी करंट एनर्जी है, जहां पे आप इंट्यूटिवली अभी आप अपने उस पोजीशन में आ चुके हो, राइट. कैन यू सी, यहाँ पे भी ये क्वीन है जो अपनी एक चेयर पे, अपनी एक अथॉरिटी पे बैठी है. सेम विद हाई प्रिस्टेस. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप समझ गए हो कि उस टावर मूवमेंट को जिस तरीके से आपने क्रॉस किया है ना, उससे आपके अंदर की जो एक इंट्यूशन पावर है, या फिर आपके अंदर जो एक काबिलियत है, वो बहुत ज्यादा निखर कर आई है. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट यू मेंट फॉर. आप किस चीज के लिए बने हो. ओके,
आप रूल करने के लिए तो बने हो गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप एक लीडरशिप के लिए बने हो, जो कि आपकी करंट एनर्जीज भी दिख रही हैं। आप रूल करने के लिए बने हो इस वर्ल्ड को। आपका जो भी है, लाइक चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, या फिर आपका हायर स्टडीज एरिया हो, जहां पे आप कुछ अलग करना चाहते हो, वहां पे आप रूल जरूर करोगे, आप टॉप में रहोगे। what you are meant for. Universe, please guide me, those who are watching this reading right now, my viewers, what they are meant for. The Hierophant, as I said guys, Knight of Wands, Six of Pentacles, back of deck is Seven of Cups. Guys, as I said, what you meant for. So कहीं ना कहीं मुझे अभी जस्ट मैंने यही बोला कि आप रूल करने के लिए बने हो गाइस. So मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है. Cards in the Hierophant, Knight of Wands and Six of Pentacles. So आप किस चीज के लिए बने हो? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस हेरोफेंट कार्ड को देख के व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कि आप कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही कि आप रूल करने के लिए बने हो, एक ट्रेडिशन को फॉलो आपने नहीं किया, राइट? आपने एक ट्रेडिशन को क्रिएट किया, आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हो एज अ लीडर, और फिर आपको वो चीज लोग उसको फॉलो करेंगे, राइट? एक ट्रेडिशनल वे में लोग फॉलो करेंगे. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट यू मेंट फॉर, आप इस लाइफ टाइम में कुछ ऐसा क्रिएट करोगे अपने करियर में या अपने रिलेशनशिप में. अपने, हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में एक बाउंड्रीज सेट करो जो कि अभी तक आपकी फैमिली में नहीं हुई हो, या फिर आपके आपके फ्रेंड सर्कल में जो है लोग, लाइक उनके साथ जो उनके स्पाउस है, उनके पार्टनर है, एनर्जीज को लीनियंट लेना, या फिर उनके विशेष को पूरा ना करना, या फिर इस तरीके के लोग जो अपने पार्टनर को ग्रांटेड लेते हैं. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप एक कोई चीज क्रिएट करोगे. हो सकता है आप बाउंड्रीज क्रिएट करो अपने रिलेशनशिप में, या अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड्स में, राइट? जो कि अभी तक वो चीज नहीं हुई है आपके सर्कल में. या फिर आप अपने करियर में कुछ ऐसा क्रिएट करो, कुछ इन्वेंट करो. हो सकता है आप कोई आप एक ऐसी फील्ड से हो जो आप कोई चीज क्रिएट करके लोगों का भला करो, राइट? हो सकता है आप कोई, लाइक जरूरी नहीं कि आप एक साइंटिस्ट ही हो, राइट? कोई भी एक ऐसी चीज अपने करियर से रिलेटेड जो जिससे कि लोगों की मदद हो रही है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि व्हाट यू मेंट फॉर, यू आर मेंट फॉर हेल्पिंग पीपल. यू आर मेंट फॉर टू क्रिएट समथिंग जो कि अभी तक नहीं हुआ है, या अभी तक आपके एरिया में नहीं हुआ है, आपके सर्कल में नहीं हुआ है, आपके जोन में अभी तक नहीं हुई है वो चीज. हो सकता है कि आप अभी तक आपकी फैमिली में, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि अभी तक आपकी फैमिली में लव मैरिजेस नहीं होती हो, राइट? एंड देन यू कन्विंस योर पेरेंट्स की दिस इज माई मैन और दिस इज माई विमेन, और आप उनकी क्वालिटीज बताओ, आप उनके बारे में बताओ कि वो एग्जैक्ट कैसे हैं, और देन फिर आप बताओ कि हाँ आपको लव मैरिज करनी है. तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली में वो लव मैरिज का गेट ओपन कर रहे हो, राइट? यू आर द फर्स्ट पर्सन जो कि वो स्टेप लेगा. सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में हो रही हैं. जरूरी नहीं कि ऐसा आप कुछ अनोखा करोगे, लेकिन आप कुछ ऐसा चीज करोगे जो अभी तक आपकी फैमिली में, या आपके सर्कल में, या आपके ऑफिस में, या आपके बिजनेस एरिया में, आपके स्टडीज सर्कल में वो चीज अभी तक किसी ने नहीं की हो, राइट? वॉट यू मेंट फॉर. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि आप, जैसा कि मैंने बताया था कि आप एक बहुत ज्यादा लीडरशिप पोजीशन में आ रहे हो. कहीं ना कहीं एक स्क्रैच लेवल से आपने अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाओगे आप, राइट? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जिससे कि, जिसमें आप बहुत इंटेंस लेवल पर अपनी एनर्जी लगा रहे हो. व्हाट यू मेंट फॉर, इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम ये सोचते हैं कि क्या ये सही रहेगा हमारे लिए, क्या मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ तो ये चीज सही रहेगी मेरे लिए, या लोगों का क्या इस चीज को लेके नजरिया होगा. सो उस इंटेंस
थॉट्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू आर मेंट फॉर समथिंग ग्रेट, जो कि आपको कंफ्यूज तो रखेगा बट आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। ओके, वॉट यू मेंट फॉर, कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया कि आप एक ऐसे पर्सन हो और आप इस चीज के लिए ही बने हो गाइस, जहां आप दूसरों की मदद कर सको। हो सकता है आप अपने इमोशन से दूसरों की मदद करो, अपनी एनर्जी से दूसरों की मदद करो, या फिर आप फाइनेंशियली तौर पे भी दूसरों की मदद कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम लोगों की मदद सिर्फ पैसे से करें, फाइनेंशियली तौर पे भी बहुत सारी चीजें होती है। हो सकता है आप किसी की स्टडी पॉइंट से मदद करो, या फिर आप स्टडी मटेरियल देख के, या फिर आप किसी की मदद करो जिसको यू नो कोई चीज चाहिए अपनी लाइफ में या अपने करियर में, या फिर उसके करियर को हेल्प कर रहा हो वो चीज, या फिर उसकी पर्सनल लाइफ में चीजें थोड़ी बेहतर बनाने के लिए आप उसे कोई चीज दो। राइट, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इस दुनिया में बने हो लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को वो सब देने के लिए जो कि अभी तक आपको महसूस हुआ है अपनी जिंदगी में कमी। राइट, और आप नहीं चाहते। और ऐसा नहीं है कि आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें आप जानते हो, नहीं गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बने ही इसके लिए हो कि जिनको आप नहीं भी जानते हो ना, बिना किसी स्वार्थ के आप उनकी मदद कर रहे हो, बिना किसी स्वार्थ के आप उनको एडवाइस दे रहे हो, बिना किसी स्वार्थ के आप उनको वो सब देने की कोशिश कर रहे हो जो कहीं ना कहीं आपने मिस किया है अपनी जर्नी में। राइट गाइस, ये जो फीलिंग मुझे आ रही है, ये चीज या तो आप 24 या 25 के बाद आप ये चीज फील करोगे अपने अंदर बदलाव, और टिल 40 आप ये चीज महसूस करोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी लेट 20s हो, या हो सकता है कुछ लोग लेट 30s हो, या लेट 40s हो। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि लेट 50s भी हो सकते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप व्हाट यू मेंट फॉर, कुछ क्रिएट करने के लिए आप बने हो गाइस। ओके, और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कुछ ऐसा क्रिएट जो अभी तक आपके आपके उसमें नहीं हुआ है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी व्हाट माय व्यूअर्स मेंट फॉर। एस ऑफ पेंटिकल्स से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसा ऑफर जो अभी तक आपको मिला नहीं था। राइट, या ये कह लीजिए कि आपका उस ऑफर पे ध्यान ही नहीं था। राइट, या उस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस किया अपनी जिंदगी में। हो सकता है आपने जब आप अपने जब आप टीन्स में हो, अपने यंग टाइम में हो, आपने चीजों को इग्नोर किया हो। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपना मौका बना रहे हो, खुद अपना एक ऑफर बना रहे हो, खुद अपनी एक पहचान बना रहे हो। सो यू आर मेंट फॉर इन दिस लाइफ टाइम कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि आपके हाथों से कई बार मिस हुआ है। वो अपॉर्चुनिटी, वो हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफी रिलेशनशिप्स बने हो और वो टूट जाते हो। राइट, अब आप अपना खुद से एक रिलेशनशिप बना रहे हो, आपको अब किसी की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसा क्रिएट कर रहे हो जो अभी तक नहीं हुआ। राइट, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हो सकता है ये अपॉर्चुनिटीज हो, जब आप केयर थोड़ा सा केयर फ्री होके आपने उन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया हो, अब आप अपनी खुद की अपॉर्चुनिटीज बना रहे हो। राइट, और ये मुझे लग रहा है कि अपने टीम्स में कर कर लिया होगा। जब आप कहते हैं ना, बालपन में हम काफी चीजें इग्नोर कर देते हैं, हमें उसकी अहमियत नहीं पता होती, हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती, एंड देन बाद में हमें रियलाइज होता है। लेकिन उस पर रिग्रेट करने के बजाय आप अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी, अपनी खुद की वो चीज क्रिएट कर रहे हो, एक खुद के अंदर एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो, खुद के अंदर एक सेल्फ लव क्रिएट कर रहे हो, खुद के अंदर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो, खुद के अंदर एक इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हो। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज मेंट फॉर यू। आपके लिए क्या बना है, आप किस चीज के लिए बने हो? ग्रेट थिंग्स के लिए बने हो, लोगों की हेल्प करने के लिए बने हो, कुछ क्रिएट करने के लिए बने हो। एंड नाउ वी विल सी व्हाट मेंट फॉर यू। आपके लिए क्या बना? द एम्परर। सी, आपके लिए या तो कोई लिटरली एक एम्परर बना है आपकी जिंदगी में, अगर आप सिंगल हैं, या फिर आप कह लीजिए कि आप अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आप एक एम्परर पोजीशन में जा रहे हो। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून बना है आपके लिए, आपकी लाइफ में हमेशा गुड लक बना है आपके लिए। ओके, आपकी जिंदगी में गुड लक बना हुआ है।
लाइक आपके लिए क्या चीज बनी हुई है, व्हाट मेंट फॉर यू, गुड लक, फॉर्च्यून, टू ऑफ वॉन्ड्स, कई कई रास्ते खुलेंगे आपकी लाइफ में, ओके। बैक ऑफ डेक इज सन। सो गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट मेंट फॉर यू, आपके लिए क्या बना है, व्हाट इज मेंट फॉर यू, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी कहते हैं ना कि एक ऐसा मिरेकल आपकी लाइफ में, लाइफ के लिए बना हुआ है, जो आपकी चीजों को लिटरली मैजिक क्रिएट कर रहा है, एक एनर्जी की तरह मैजिक क्रिएट कर रहा है। अगर आपकी लाइफ में जैसे कि आपने टावर मूवमेंट देखे होंगे गाइस, और ये टावर मूवमेंट देखने के बाद ही आपकी लाइफ में सन आएगा, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट इज मेंट फॉर यू। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी लाइफ में तो सिर्फ टावर मूवमेंट्स ही हैं, मेरी लाइफ में तो डिफिकल्टीज ही हैं, दिस इज द रीजन, बिकॉज आपकी जिंदगी में एक सन आ रहा है, आपकी जिंदगी में एक ऐसी एनर्जी, एक पॉजिटिविटी आ रही है। पॉजिटिविटी कब आती है, जब हर चीज से हम डिफिकल्टीज देखते हैं, हर जगह हम डोर क्लोज देखते हैं, फिर हमारे अंदर वो एक कहते हैं ना, एक ऐसी फीलिंग क्रिएट होती है, या फिर हम कहते हैं कि नो, नाउ इनफ इज इनफ, अब हम अपने लिए कुछ करेंगे, हम अपना खुद का कुछ क्रिएट करेंगे, अब बहुत सह लिया, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, या फिर मैं एक एग्जांपल दूं कि जब अंधेरा होता है उसके बाद क्या होता है, सूरज निकलता है ना। सो सेम चीज, अगर आप इस टावर कार्ड को देखो तो यहाँ बहुत डार्कनेस है, ओके। एंड नाउ इफ यू सी दिस सन कार्ड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, सन है, केयर फ्री पर्सन है, यहाँ पे चाइल्ड लाइक एनर्जी है, एंड गो गेटर वाली फीलिंग है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट इज मेंट फॉर यू, आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा बनी हुई है जो आपको सही रास्ता दिखाएगी, जो आपको अंधेरे से निकाल के उजाले में लेके जाएगी, जो आपको रोशनी दिखाएगी। आपके लिए एक ऐसी चीज बनी हुई है जो आपको एग्जैक्ट किस पाथ पे जाना है, उस पाथ का डायरेक्शन दिखाएगी। और ये हो सकता है कि कोई एम्परर आपकी लाइफ में लिटरली आ रहे हैं, आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं ये आपके बॉस हो, राइट, जो आपको उनके अंदर एक एम्परर पावर हो, उनके अंदर एक अथॉरिटी हो, जो आपको डायरेक्शन दे और आप उनका हाथ थाम के उस डायरेक्शन पे चले, राइट। आप ये देख रहे हो, ये जो किड है वो ये इस हॉर्स में बैठा है, तो ये हॉर्स भी एम्परर है इस किड के लिए, बिकॉज ये हॉर्स डायरेक्शन दिखा रहा है, ये सन भी एम्परर है इस किड के लिए, ओके। बिकॉज जो जो इस किड को आगे की तरफ पुश कर रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ पुश कर रहा है, वो उसके लिए एम्परर है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई कोई पर्सन, लिटरली कोई पर्सन हो जो आपकी लाइफ में एक एम्परर बन के आए, या कोई सिचुएशन हो जो आपकी लाइफ में एक एम्परर की तरह बनकर आए, आपको अथॉरिटेटिव पर्सन बनाए, आपको एक नई न्यू डायरेक्शन में लेके जाए। हो सकता है ये यूनिवर्स हो एज अ एम्परर, जो आपको उस अंधेरे से निकाल के सन में लेके जाए। सो यू आर मेंट फॉर पॉजिटिव एनर्जी, यू आर मेंट फॉर पॉजिटिव एनर्जी, एंड पॉजिटिव एनर्जी मेंट फॉर यू। आप अंधेरे में रखने वाले पर्सन में से नहीं हो, आपकी जिंदगी को अंधकार से निकाल के रोशनी में ले जाना है यूनिवर्स को। तो क्या चीज बनी है, यही चीज बनी है आपकी लाइफ के लिए, कि आप अभी जिस पोजीशन में, या तो आप गो थ्रू हो रहे हो या फिर आप गो थ्रू हो गए हो। जैसे कि मैंने बताया कि ये सब गो थ्रू होने के बाद ही आप ये फील करोगे कि अब आपको इस पाथ पे चलना है, ओके। और ये सब चीजें अगर आप लेट 30s में, तो आई थिंक आप लोगों ने ये फेस कर चुके होंगे, आप ये जो टावर मूवमेंट है, ये सिचुएशन है, आप फेस कर चुके होंगे कहीं ना कहीं। व्हाट इज मेंट फॉर यू गाइस, फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने अपनी फॉर्च्यून को खुद क्रिएट किया है, या ये एम्परर आके ये सिचुएशन आपके पास आके आपकी लाइफ को क्रिएट करेगा, ऐसा फॉर्च्यून लेकर आएगा, लक लेकर आएगा, एंड लक इज मेंट फॉर यू, गुड लक इज मेंट फॉर यू, गुड फॉर्च्यून इज मेंट फॉर यू। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचना ही आपकी जिंदगी में लिखा है, ओके। व्हाट इज मेंट फॉर यू, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दो अपॉर्चुनिटीज, दो ऑफर, दो कंट्रीज, दो स्टेट्स, आप हो सकता है आप दो स्टेट्स में जगल करो, कि आपका यहाँ पे भी बिजनेस है, आपको दूसरा स्टेट भी देखना है, आपका यहाँ भी ऑफिस है, आपको दूसरा ऑफिस भी देखना है, आपका आपको फैमिली भी देखनी है, आपको करियर भी देखना है, आपका आपके पार्टनर को भी देखना है, आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, राइट। आपको अपने करियर को भी देखना है, अपने पार्टनर को भी देखना है, अपने किड्स को भी देखना है, अपने फैमिली को भी देखना है, राइट। या फिर कह लीजिए आप जॉब भी कर रहे हो और आप करियर भी
परस्यू कर रहे हो। सो या फिर आप कह लीजिए आप इस सिटी में भी हो, सिटी में भी हो, उस कंट्री में भी हो, दिस कंट्री में भी हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये चीज आपके लिए बनी है गाइस, जहां आप जगल कर रहे हो लेकिन बहुत रिलैक्स तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो, या फिर आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो उस जगल से। नो 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 नो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत कंटेनमेंट फील हो रहा है एंड बहुत एक्साइटमेंट है, बिकॉज ये चीज आपने खुद ने क्रिएट की है, राइट? सो दिस इज मेंट फॉर यू। ये दो जगह पे आपको हो सकता है कि आप घर में बैठे बैठे आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ओके, एंड ये दो से ज्यादा भी हो सकता है, राइट? बिकॉज ये 2 ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं 2 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि दो चीजों में जगल करना। एंड 2 ऑफ कप्स मैंने बोला तो हो सकता है कि दो पार्टनर हो जहां पे आप डिसीजन ले सको कि मुझे इस पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, राइट? जरूरी नहीं है कि आप दोनों के साथ रहोगे, ओके, बट दोनों के साथ मीन्स कि दोनों को आप अच्छे से समझोगे, दोनों के लिए सही डिसीजन लोगे, उस पर्सन के लिए भी, अपने लिए भी, और वो जो दो पर्सन है उनके लिए भी और अपने लिए भी सही डिसीजन लेके ही आप कोई डिसीजन लोगे। क्योंकि इस पर्सन ने ना ये वॉन्ट को सिलेक्ट कर रखा है, इसको छोड़ रखा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप डिसीजन लोगे और ऐसा डिसीजन लोगे जो आपके लिए सही होगा, एंड दैट दैट डिसीजन इज मेंट फॉर यू, ओके? Now we will see, is there anything else? Universe, what is meant for my viewers? Please guide me. What is meant for my viewers? The Chariot and okay, 10 of Pentacles. See? So कहीं ना कहीं what is meant for you guys, आपके लिए लाइफ में ना हर चीज 10 टाइम्स फोल्ड होगी, ओके? व्हाट इज मेंट फॉर यू, द पॉजिटिविटी 10 टाइम्स फोल्ड होगी, फाइनेंशियली तौर पे आपकी ग्रोथ होगी 10 टाइम्स, ओके? कहीं ना कहीं लव वाइज भी मुझे लग रहा है, पर्सनल लाइफ भी मुझे लग रहा है, आपका करियर अगर आप सोच रहे हो करियर को लेके 10 टाइम्स आपके लिए लिखा हुआ है। व्हाट इज मेंट फॉर यू, 10 टाइम्स सक्सेस, 10 टाइम्स अबंडेंस, 10 टाइम्स prosperity, 10 times love, 10 times opportunities, 10 times good luck, okay? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक फॉरवर्ड मूवमेंट इज मेंट फॉर यू, एक फॉरवर्ड मूवमेंट, एक पर्सन या फिर एक लिटरली चैरियट हो सकता है। आप अपने लाइफ में मटेरियलिस्टिक थिंग भी चाहते हो, लाइक कार, सम अच्छी चीजें अपनी लाइफ में चाहते हो, तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि दैट इज मेंट फॉर यू। आप एक लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए बने हो, ओके, एंड दैट इज मेंट फॉर यू। लग्जरियस लाइफ आपके लिए बनी है, ओके? कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था एंड ये 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट, ओके? अगर आप देखें तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है। सो अब 9 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनता है 14, ओके? एंड देन 14, 4+1 is equal to 5, राइट? एंड 5 स्टैंड्स फॉर चेंज। सो चेंज बना है आपके लाइफ के लिए। आप जिस पोजीशन में हो ना अभी, अगर आप टावर मूवमेंट से गो थ्रू हो रहे हो, सिचुएशन बैड सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हो, पॉजिटिविटी के लिए आप बने हो, चेंज के लिए बने हो आप, ओके? और अगर आप इस चीज से गो थ्रू हो चुके हो, देन आप फील करोगे कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। सो चेंज इज मेंट फॉर यू, चेंज बना है आपके लिए, ओके? नाउ वी विल सी, is there any advice from the universe? 7 of Pentacles. One more. Universe, is there any advice? Okay. 3 of Swords. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि वुंडेड होने के बाद ही, तकलीफें सहने के बाद ही, हर्ट होने के बाद ही हमारी लाइफ में हम चीजें सीखते हैं, ठीक है ना? जरूरी नहीं है फेलियर जो है वो हमें डाउन करता है। फेलियर हमें हमेशा हमेशा हमें आगे बढ़ने को प्रोत्साहन करता है, आगे बढ़ने को हमें इंस्पायर करता है कि नहीं, मुझे अब इस चीज से सीखना है और आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि
कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ा है, ओके हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है आपके पार्टनरशिप में, आपके हायर स्टडीज में कुछ लोगों का इम्पैक्ट पड़ा है, नेगेटिव एनर्जी पड़ी है, और या फिर कह लीजिए वो बहुत ज्यादा नेगेटिव टॉक्सिक हो गया था वो चीज, ओके उस चीज को लेके बार बार रिग्रेट ना करो, आगे बढ़ो और आगे का सोचो, उजाले का सोचो, पॉजिटिविटी का सोचो। सी 9 ऑफ कप्स बैक ऑफ डेक, कहीं ना कहीं प्रोस्पैरिटी आपकी लाइफ में लिखी है, यू आर मेंट फॉर प्रोस्पैरिटी एंड प्रोस्पैरिटी इज मेंट फॉर यू गाइस। जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है या जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ा उसके बारे में बार बार सोच के टाइम मत वेस्ट करो, ओके इतना वुंडेड अगर आप फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने वूंड्स को अपना हथियार बनाओ, स्ट्रॉन्ग हो जाओ, ओके बिकॉज प्रोस्पैरिटी 9 ऑफ कप्स प्रोस्पैरिटी is meant for you, and you are meant for the prosperity, you are meant for the everything, okay now we will see what angel wants to tell you. Angel, please guide me, those who are watching this reading, what is meant for my viewers and my viewers is meant for what, okay उनके लिए क्या बना है और वो किस चीज के लिए बने। सी अबंडेंस गाइस, अबंडेंस, आप लोग अपनी लाइफ में अबंडेंस के लिए ही बने हैं, ओके एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में बनी है, ओके आस्क योर एंजल्स, अगर आपको कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है ना, देन आस्क योर एंजल्स, ओके एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग अबंडेंस के लिए ही बने हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए ही बने हैं, सक्सेस के लिए बने हैं अपनी लाइफ में, एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए बने हैं। सी आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जस्ट यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नीड टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ठीक है ना, अपने अंदर ट्रस्ट पैदा करो, अपने अंदर ट्रस्ट रखो, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको ये चेंज दिखेगा अपनी लाइफ में, या फिर ये जब आप जावा मूवमेंट से गो थ्रू हो देन विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको ये चीज चेंज दिखेगी अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग अबंडेंस के लिए ही बने हो गाइस, अपॉर्चुनिटीज के लिए ही बने हो, अपॉर्चुनिटीज मेंट फॉर यू, अबंडेंस इज मेंट फॉर यू, ओके मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, कभी भी कंफ्यूजन है तो मेडिटेट करो, ओके आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स मिलेंगे। आस्क योर एंजल, ओके एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू विल सी दिस कि आप किस चीज के लिए बने हो, और आपको साइंस मिल जाएंगे अपने आप ही, ओके जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ओके सो नाउ वी विल सी व्हाट यू नीड टू नो, आपको किन बातों का ख्याल रखना है, जस्ट 2 or 3 चिट्स हम लेंगे जो कि मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस पे बनाए, ओके ऑल राइट दिसंबर, सो हो सकता है दिसंबर कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइस, ओके एंड वन डे एट अ टाइम, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है देन वन डे एट अ टाइम, ओके यू आर स्पेशल, सी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं यू आर स्पेशल, यू आर मेंट फॉर स्पेशल थिंग्स, ओके एंड हील योर बॉडी माइंड एंड सोल। गाइस मेडिटेट करने की बहुत जरूरत है आपको, ओके प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सी यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिकॉज जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम परफेक्ट बनते चले जाते हैं। लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट, ओके सो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि लर्न टू रेस्ट, अगर कभी कहीं डिफिकल्टी आ रही है मेडिटेट करो, ब्रेक ले लो, ओके कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव, सी एंड ब्लेसिंग्स, ओके so universe, you are meant for the blessings guys, you are meant for the blessings, okay so this was a reading guys, like what is meant for you and what you are meant for. So I hope आपको ये reading पसंद आई हो, अगर आपको ये reading पसंद आई and if you want to claim this reading, please do not forget to claim this reading by commenting on this reading, and if you like it then please do like and do subscribe my channel. If you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe. And if you already subscribed my channel, thank you so much for watching this reading, guys. Take care. Bye-bye.